हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ एस के गौड़, केमिस्ट्री लेक्चरर। और आज हम बच्चों आज शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बड़े पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की दो विधियां हैं, एक है शीश कक्ष विधि और दूसरा है संपर्क विधि। अभी पिछले क्लास में हम लोग शीश कक्ष विधि के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, संपर्क विधि। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को वाई के ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की इसकी क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो H2SO4 का निर्माण यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण था उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करता है। इन दोनों प्रोसेस में बेसिक अंतर है। तो आज हम लोग इसके मेथड के बारे में शुरू करते हैं कि ये कांटेक्ट प्रोसेस का मेथड्स क्या है। ठीक है, तो इसके फिगर्स के बारे में देखो। यहाँ पे एक पायराइट बर्नर है। पायराइट बर्नर में बाहर से एयर देते हैं और यहाँ पर ये बर्नर जो है, यहाँ पर गंधक सल्फर और यहाँ आयरन जो है पायराइट भरा होता है, आयरन पायराइट भरा होता है इसमें। और इसके आगे एक चेंबर होता है, वो डस्ट चेंबर है। जैसे डस्ट चेंबर नलियों के माध्यम से एक अगले चेंबर से जुड़ा होता है जिसे हम वॉशिंग टावर धावन कक्ष कहते हैं। धावन कक्ष अगले कक्ष से जुड़ा होता है जिसे हम शुष्कन स्तंभ ड्राइंग टावर कहते हैं। ड्राइंग टावर एक अगले स्तंभ से जुड़ा हुआ है जिसे आर्सेनिक प्यूरिफायर कहते हैं, आर्सेनिक शोधक कहते हैं। और इस आर्सेनिक शोधक एक टेस्ट बॉक्स से जुड़ा होता है और टेस्ट बॉक्स में अल्ट्रावायलेट किरणें दी जाती हैं। और लास्ट में ये जो नलियों के माध्यम से एक लोहे की बनी हुई एक चैम्बर है जिसे कांटेक्ट चैम्बर कहते हैं, जिसका तापक्रम 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने टेम्परेचर पर इसमें प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है और इसकी आपस में क्रिया होता है। फिर ये गैसी मटेरियल को एक अगले टावर में ले जाते हैं, एग्जॉर्सन टावर में। एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले ये पायराइट बर्नर है। इस पायराइट बर्नर में यहाँ पर सल्फर भरा होता है, गंधक होता है। और बाहर से जो वायु आता है, ये वायु से जब इसकी क्रिया होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। और इसी में हीमेटाइट होता है, हीमेटाइट होता है, ये नहीं सॉरी आयरन पायराइट होता है। ये आयरन पायराइट ये इसकी क्रिया वायु से कराते हैं। वायु से जब कराते हैं तो वो हीमेटाइट बन जाता है। ठीक है, ये या फिर जो ये आयरन का पायराइट है, इसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो Fe2O3 बन जाता है और इसमें ये 8SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इससे निकलता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिल गया तो हमें गैसीय मिश्रण में सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया और वायु का ऑक्सीजन मिल गया। अब इस गैसीय मिश्रण को ऊपर से नलियों के माध्यम से नीचे एक डस्ट चैम्बर में ले जाते हैं। इस डस्ट चैम्बर का काम है कि इसमें धूल के जो कण हैं वह डस्ट चैम्बर के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अब इस एक ऊपर से नलियों के माध्यम से नीचे एक वॉशिंग टावर में ले जाते हैं जहां ऊपर से जल की वर्षा होता है। अब ये गैसीय मिश्रण में जो धूल के कण हैं ये जल के द्वारा घुल जाते हैं और नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, जो बेकार की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। फिर इन गैसीय मिश्रण को नलियों के माध्यम से एक अगले स्तंभ में ले जाते हैं जहाँ ऊपर कॉन्क H2SO4 भरा होता है। इस चैम्बर को शुष्कन स्तंभ कहते हैं, ड्राइंग टावर कहते हैं। ये कॉन्क H2SO4 की जब वर्षा ऊपर से होता है
और नीचे से गैसीय मिश्रण इसमें जाता है तो ये क्या करता है कि उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, उस नमी को वो सोख लेता है और हमारा गैसीय मिश्रण जो है वो ड्राई हो जाता है। अब इस गैसीय मिश्रण को नलियों के माध्यम से एक अगले स्तंभ में ले जाते हैं जहाँ पर कुछ आर्सेनिक की अशुद्धियाँ होती हैं। यहाँ पर बीच बीच में फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। यह फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक की अशुद्धियों को सोख लेता है, इसीलिए इसे आर्सेनिक प्यूरीफायर कहते हैं। अब जब ये शुद्ध हो जाता है तब इसको शुद्धता की कसौटी है, मैंने इसको और शुद्ध करना है तो इसको एक परीक्षण बॉक्स होता है, टेस्ट बॉक्स होता है। यानी हम डस्ट चैम्बर गए, वॉशिंग टावर गए, ड्राइंग टावर गए, आर्सेनिक टेस्ट बॉक्स में जाते हैं तो टेस्ट बॉक्स में सूर्य के प्रकाश से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को उसमें गुजारते हैं तो देखते हैं कि जब अल्ट्रावायलेट किरणें, कमरा बंद है, उसमें कोई किरण अगर कमरे में आती है तो बहुत सारे धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस परीक्षण बॉक्स में भी अल्ट्रावायलेट किरणों को गुजारते हैं। यदि उसमें कोई धूल के कण चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं तो हमारा गैसीय मिश्रण शुद्ध है। यदि उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वह हमारा मिश्रण अशुद्ध है। अब जब परीक्षण बॉक्स में जब यह पता चल जाता है कि हमारा गैसीय मिश्रण सल्फर डाइऑक्साइड वायु शुद्ध है, तब उसको नलियों के माध्यम से एक लोहे के बने हुए पात्र में ले जाते हैं जिसे कॉन्टैक्ट चेम्बर कहते हैं, संपर्क कक्ष कहते हैं। इस संपर्क कक्ष में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा रहता है। इस कक्ष का ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब इस ताप पर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसकी क्रिया वायु के साथ इस प्लेटिनम उत्प्रेरक RV2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड के उपस्थिति पर कराते हैं तो यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है तो नलियों के माध्यम से इसको एक अगले स्तंभ में ले जाते हैं जिसे अवशोषण स्तंभ कहते हैं। इस अवशोषण स्तंभ में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। यहाँ बेकार की गैस को निकलने के लिए यहाँ पर निकास द्वार बना होता है और ऊपर से इसमें कांक H2SO4 की वर्षा होता है। जब कांक H2SO4 जब ऊपर से गिरता है और नीचे से सल्फर ट्राइऑक्साइड ले जाते हैं तो दोनों की आपस में क्रिया करने से ओलियम बनता है, यानी H2SO4 और उसकी क्रिया SO3 से कराते हैं तो H2S2O7 बनता है जिसे ओलियम कहते हैं। ठीक है, और यानी इसे क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। और इस H2S2O7 की क्रिया जब हम जल के साथ करा देते हैं तो 2 अणु H2SO4 का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में समझ में आया कि ये फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए और इसमें किस चैम्बर के बाद कौन सा चैम्बर है इसके बारे में भी अच्छे से जानना है और इसको तैयारी करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसको अच्छे से जानना है, समझना है। समझ में आया बच्चों?